जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है नंबर 7 जिनका मूलांक बनता है, उनके पर्सनालिटी में क्या क्या खास बातें होती हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी महीने की 7 तारीख को हुआ या 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 बनता है। इसको रूट नंबर, बर्थ नंबर, पर्सनालिटी नंबर, इन सब नामों से जाना जाता है। ये टर्म्स मूलांक के बदले यूज होते हैं। नंबर 7 के बारे में जनरल परसेप्शन आज के डेट में यह हो गई है कि यह लकी नंबर नहीं है। इस मूलांक वाले व्यक्तियों को जिंदगी में स्ट्रगल करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 को भाग्य का नंबर कहा जाता है और भाग्य आता भी है, लेकिन उसके लिए इनिशियली स्ट्रगल करना पड़ता है और राइट डायरेक्शन में चलते हुए प्रोफेशन को चुनना होता है। अन्यथा यह नंबर चूंकि एक मिस्टीरियस नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है, तो यहाँ यदि प्रोफेशन सही से नहीं अपनाया जाए और ये नंबर जो इंडिकेट करता है उसके अनुसार नहीं चला जाए, तो फिर दिक्कतें तो आती हैं, स्ट्रगल ज़्यादा हो जाता है और व्यक्ति कहता है कि मैं लाइफ में अनलकी हूँ। इस मूलांक की खास बात यह होती है, जो भी व्यक्ति इस मूलांक को कैरी करते हैं उनको लाइफ में धोखे का सामना तो करना पड़ता है। ये यूनिवर्सली ट्रू है। और यदि 7 निगेटिव हो गया उनके न्यूमरो चार्ट में या मल्टीपल बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो रिलेशनशिप में बहुत ही दरारें आती है। रिलेशनशिप में वो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता है। तो ये 2 मेजर निगेटिव बात है इस नंबर की। बाकी ये नंबर बहुत ही लकी नंबर है। जब घर में कोई बच्चा पैदा लेता है और वो मूलांक 7 का होता है, तो थोड़ा जब बड़ा होता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि ये बच्चा बहुत परेशान करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। वो बड़ी बातें इसलिए करता है कि वो लॉजिक ढूंढता रहता है हर बात में। जब उसकी समझ होती है, थोड़ा समझदार होता है, तो हर बात में क्यों और कैसे जुड़ा होता है उसके हर प्रश्न में, और वो प्रश्न का जवाब ढूंढता रहता है, लॉजिक को ढूंढता रहता है। उसकी वजह यह है कि जो मूलांक 7 वाले व्यक्ति होते हैं वो केतु से डिनोट होते हैं। केतु धड़ से नीचे का भाग है। वो सिर उसके पास नहीं है, तो कॉन्शियस माइंड नहीं है उसके पास। उसके पास सब कॉन्शियस माइंड है, अर्थात वो दिल से सोचता है। तो दिल से सोचता है तो उसके पास लॉजिक नहीं है, तो लॉजिक नहीं है तो वो जवाब चाहता रहता है हर प्रश्न का, कब, क्यों, कैसे। और छोटा बच्चा भी होता है तो पेरेंट्स परेशान होते हैं, और यदि उसके साथ 777 या 777 हो जाए तो फिर तो बहुत ही मुश्किल आती है, क्योंकि वो बहुत ही आग्रही हो जाता है इस बारे में और बहुत ज़्यादा अपने प्रश्नों का जवाब चाहता है और रिजिड हो जाता है प्रश्नों के जवाब के लिए। तो ये निगेटिविटी की तरफ बढ़ जाता है, 777 या मल्टीपल 7।
अपने दिल की आवाज़ सुनता है, लॉजिक ढूंढता रहता है, तो इसको वैसा ही फील्ड चाहिए। यदि आपने इसको उस फील्ड से अलग दूसरे फील्ड में डाल दिया तो स्ट्रगल तो आ ही जाना है और परेशानी वो पूरी ज़िंदगी झेलेगा, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड तो है नहीं उसके पास। नंबर 7 वाले लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, सीधी भाषा में बात करते हैं और इनकी इमेजिनेटिव पावर बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि इनके पास सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो ये यदि राइटर बने, और राइटिंग इनका शौक भी होता है, बुक रीडिंग इनका बहुत शौक होता है। नंबर 7 वाले लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, सीधी भाषा में बात करते हैं और चूंकि इनके पास सबकॉन्शियस माइंड होता है तो ये इमेजिनेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छे से इमेजिन करते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं। तो इनके लिए बुक रीडिंग, राइटिंग, ये सब हॉबीज इनको बहुत ही शूट करता है। बहुत अच्छे थिंकर होने की वजह से ये बहुत अच्छे राइटिंग कर सकते हैं। यदि ये किताब लिखते हैं तो वो किताब बहुत फेमस हो जा सकता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से लिखते हैं और दिल से लिखते हैं। तो दिल से लिखते हैं तो वो कुछ स्पेशल हो जाती है। बुक रीडिंग भी इनको बहुत पसंद होती है। मूलांक 7 वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि ये आपसे बात नहीं करेंगे, आपके साथ घूमने नहीं जाएंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, टाइम एंजॉय नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। ये आपके साथ घूमेंगे, बात भी करेंगे, सब तरह के सोशल एक्टिविटीज़ करेंगे, लेकिन इनका अपना एक पर्सनल स्पेस होता है। उस स्पेस में कोई इंटर कर गया तब इनको परेशानी आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई नंबर 7 का व्यक्ति है और आपके यहाँ कोई गेस्ट आ गया, उसे 2-3 दिन रहना भी है आपके यहाँ, तो नंबर 7 वाला व्यक्ति उसका स्वागत भी करेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड भी करेगा, प्रॉपर यथोचित सम्मान भी देगा। लेकिन जैसे ही आप उससे कहेंगे कि ये व्यक्ति आपके साथ आपके पर्सनल बेडरूम में शेयर करेगा, तो वहाँ पे वो दिक्कत आ जाएगी, वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। इस तरह का पर्सनल स्फीयर के साथ जुड़ा होता है। ये लोग कम बोलने वाले लोग होते हैं, चुपचाप अपना काम कर लेंगे, आपसे शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत गुणी लोग होते हैं ये लोग। और काम करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसने अपना काम परफॉर्म कर लिया। चुप रहने वाले लोग होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनके पास बैठेंगे, इनसे बात करना चाहेंगे तो ये रिप्लाई नहीं देंगे। ये आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत अच्छी बातें करेंगे और आपको नहीं पता चलेगा कि ये कम बोलने वाले लोग हैं, खूब अच्छी तरह बात करेंगे आपसे। ये लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि ये लोग पूजा पाठ भगवान के मंदिर में जा कर के या हर समय भगवान की पूजा पाठ करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये अलमाइटी गॉड की परम सत्ता को मानते हैं, उसमें पूर्ण आस्था रखते हैं, पूर्ण विश्वास रखते हैं और जरूरत पड़ने पे उसको व्यक्त भी करते हैं। हाँ, यदि इनको जीवन में धोखा मिलता है और उसके बाद ये जब स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो बहुत उच्च कोटि के साधक बनते हैं और योगी जैसा लाइफ व्यतीत करते हैं या उच्च स्तर के योगी भी हो सकते हैं। जैसे कि हर नंबर की अपनी एक मोटिवेशन होती है।
वैसे ही इस नंबर 7 की भी एक मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन है एनर्जी अर्थात वाइब्स। इनको जो काम पसंद नहीं है अर्थात इनकी एनर्जी उस काम के साथ मैच नहीं करी तो ये किसी भी कीमत पर उस काम को नहीं करेंगे। पैसा देना इनके लिए कोई मोटिवेशन नहीं, आप पैसे से इनको मोटिवेट नहीं कर सकते किसी काम के लिए, इम्पॉसिबल। क्योंकि ये नंबर मेटेरियलिस्टिक नंबर नहीं है, इनको पैसे से कोई खास लेना देना नहीं है, ये इनके लिए साधन है, साध्य नहीं। ये लोग पैसे के लिए हाय तौबा नहीं करते, बहुत ग्राउंडेड लोग होते हैं और ठोस धरातल पे सोचते हैं। जीवन के प्रारंभ में नंबर 7 वाले लोगों को स्ट्रगल करना होता है आगे बढ़ने के लिए। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। आपके पास धन नहीं है तो धन कमाने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। आपके पास जो चीज़ नहीं है उसके लिए हर कोई प्रयास करता है, तो नंबर 7 वाले को भी प्रयास करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन यह लकी नंबर है और उसकी डिजायर प्रयास करने से जरूर पूरा होता है, क्योंकि भाग्य का नंबर है ये, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का नंबर है। इसलिए प्रयास करना चाहिए और राइट डायरेक्शन में प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं रिसेंट जो कि हम देख सकते हैं। 7 नंबर वाले महेंद्र सिंह धोनी, उसके अनएक्सपेक्टेड डिसीजन उसको रिवार्ड दिला देते थे, फेमस कर देते थे, क्योंकि वो दिल की सुनता था, उसके पास सबकॉन्शियस माइंड है। रोनाल्डो नंबर 7 और नंबर 7 के लिए, नंबर 7 की जर्सी के लिए फेमस भी रहा वो। यदि फिल्म जगत की बात करें तो शाहरुख खान, कपिल शर्मा, ये सब इनिशियल स्ट्रगल के भी एग्जाम्पल हैं और बहुत ऊंचाई के भी एग्जाम्पल हैं। तो नंबर 7 आपको आपकी डिजायर जरूर पूरा कराएगा यदि आपने राइट डायरेक्शन लिया है, और न्यूमरोलॉजी इसमें बहुत हेल्प करता है। जैसे कि आपके पास 777 आ गया, 777 आ गया, तो आप परेशान मत होइए कि ये तो नेगेटिविटी की तरफ चला गया, मेरा लाइफ तो बर्बाद हो गया। नहीं, आप उसको पॉजिटिव बना लीजिए अपने लिए। आप ऐसे प्रोफेशन में चले जाइए जहां आपको बाल की खाल निकालना होता है, रिसर्च में चले जाइए, इन्वेस्टिगेशन में चले जाइए, डिटेक्टिव में चले जाइए। जेम्स बॉन्ड 7 के लिए फेमस है, डिटेक्टिव सर्विस। तो डिटेक्टिव सर्विस में भी आप बहुत राइज करेंगे। तो जो भी छिपी हुई बात है, जहां बाल की खाल निकालना है, वहां आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। जहां इमेजिनेशन की बात है वहां बहुत सक्सेसफुल होंगे। आईटी सेक्टर नंबर 7 का ही है, आप उस फील्ड में जाइए, वहां बहुत तरक्की करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने प्रॉस एंड कॉन्स को जानते हैं और जहां विपरीत परिस्थितियां हैं उसको उसी के अनुसार रेक्टिफिकेशन करके अपने लिए यूजफुल बना ले और जिंदगी में आगे बढ़ जाए। आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। जो नंबर 7 की फीमेल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो प्रायः टेंस्ड रहती है, टेंशन में रहती है, लेकिन मैरिज के बाद उनको सब कुछ मिलता है, इच्छाएं उनकी पूर्ण होती है समय के साथ। नंबर 7 वाले लोग मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाले होते हैं। जब चुप रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा किस प्रकार का व्यक्ति है, लेकिन जब आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे तो आप उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वो इतनी डीप थिंकिंग वाले होते हैं कि जो बात एक्सप्रेस करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगी आपके लिए, और आप उनकी बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। जरूरत पड़ने पे ये आपको सलाह भी देंगे अपनी सबकॉन्शियस माइंड से। आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो इनको कोई
गिला शिकवा नहीं होता। नंबर 7 वाले लोग को प्राय ये देखा गया है और मेरा अपना अनुभव भी है कि ये लोग प्राइवेट फील्ड में जब जॉब करते हैं तो बहुत ऊंचाई पाते हैं एज कंपेयर टू सरकारी क्षेत्र। साथ में वहाँ वो अपनी प्रतिभा को भी दिखा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में इनको विशेष सफलता मिलती है। ये बहुत अच्छे कवि या राइटर भी हो सकते हैं क्योंकि इनके पास इमेजिनेटिव पावर ज़बरदस्त है। सबकॉन्शियस माइंड लेके ये बैठे हुए होते हैं और तहे दिल से सोचते हैं। ये इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, अर्थात इनको दूसरे की बातों में इंटरफेयर करने का कोई रीज़न नहीं होता है। ये दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाते और ना ही ये ऐसा पसंद करते हैं कि कोई इनके मामले में टांग अड़ाए, इनके मामले में इंटरफेयर करे। बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं ये अपने हिसाब से, जिसके कारण लोग इनको समझने में गलती कर बैठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं और कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, हमेशा समाज का भला चाहते हैं। इनकी नीड्स इतनी ही होती है कि इनका काम चलता रहे, लालच इनके पास नहीं होता और के चक्कर में ये ना पड़ते। बस इनकी ज़रूरतें पूरी हो और ज़रूरत पड़ने पर यदि इनके पास ज़्यादा होता है तो समाज को ये कंट्रीब्यूट भी करते हैं। इनको निगेटिविटी से बचने के लिए अपने बारे में भी सोचना चाहिए। ये समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं। लॉस होता है उसकी भी परवाह नहीं करते। तो हाँ, अपने बारे में भी इन लोगों को सोचना जरूरी है अपने हित के लिए। चूंकि नंबर 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है, धड़ से नीचे का पार्ट है, धड़ है इनके पास, तो ये फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। अतः इनको फिजिकल वर्क भी करना चाहिए। मेंटल वर्क के तो उस्ताद होते ही हैं ये। जो नंबर 7 के मेल पर्सन्स हैं और वो मैरिड हैं, विवाहित व्यक्ति हैं, तो उनको अपनी वाइफ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उनको अपने बराबर समझना चाहिए, बराबर महत्व देना चाहिए। ये कमी होती है नंबर 7 वाले पुरुष व्यक्तियों में। इनको अन्य महिलाओं से, जो इनके मित्र सर्कल के हैं, बहुत ही घुलना मिलना नहीं चाहिए, उससे इनको धोखा मिल सकता है। और चूंकि ये सात्विक नेचर के होते हैं, जनरली इनको स्मोक से, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। और इनको प्रोग्रेस के लिए मेडिटेशन का सहारा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जब ये मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो चूंकि ये इंट्रोवर्ट हैं, इमेजिनेटिव हैं, सबकॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, तो अंदर की बातें निकलकर बाहर आएंगी और उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन इनको बहुत ज़्यादा मिलेगा और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। इनके पास 2 कॉमन डिजीज जनरली होते हैं। एक तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है और दूसरा स्टमक से संबंधित कोई न कोई समस्या इनके साथ लगी रहती है। ये 2 प्रॉब्लम इनके साथ लगा रहता है। नंबर 7 के लोगों के लिए लकी डेट्स होते हैं 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख किसी महीने की। तो अपना इम्पॉर्टेंट काम इन्हीं डेट्स को करना चाहिए। के लिए जो लकी डेज हैं वो हैं संडे और मंडे। अतः जब आप अपना कोई इम्पॉर्टेंट काम स्टार्ट करते हैं तो ध्यान रखिए किसी महीने की 7 तारीख या 16 तारीख या 25 तारीख हो और दिन सोमवार हो या रविवार हो। नंबर 7 के बारे में यह माना जाता है कि इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वैराग्य वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केतु लिबरेशन का कारक है, क्योंकि नंबर 7 का रूलर केतु देव ही हैं।
इसको हम मोक्ष से जोड़ के देखते हैं, लिबरेशन से जोड़ के देखते हैं। लेकिन यह अवस्था तब आती है जब व्यक्ति धोखा खाता है जबरदस्त, तो फिर वैराग्य की तरफ उसका मन झुकता है और वो उस साइड डाइवर्ट होता है। अन्यथा वह अपने स्ट्रगल में लगा रहता है, प्रयास में लगा रहता है, अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करता है, हर प्रकार का सुख भोगने की कोशिश करता है और दैवी सहायता उसे इस मामले में मिलती भी है। प्रयास करते समय उसका हर काम पूरा होता चला जाता है धीरे धीरे, और जिसकी किस्मत बहुत मजबूत है वो बहुत ऊंचाई भी पाता है। ये लोग एस्ट्रोलॉजी में भी या ऑकल्ट साइंस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, लेकिन इनको नंबर 1 का सपोर्ट चाहिए पॉलिटिक्स में जाने के लिए। स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छा बन सकते हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जो कि बहुत फेमस हुए हैं वो नंबर 7 से ही डोमिनेट होते हैं, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, रोनाल्डो इत्यादि। तो ये धारणा आप अपने मन से निकाल दीजिए कि आपके जीवन में बहुत स्ट्रगल है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, अनलकी नंबर है यदि आप नंबर 7 से रूल होते हैं। आपका मूलांक 7 है, भाग्यांक 7 है, तो भी ऐसा सोचना गलत है कि आपके हिस्से में स्ट्रगल ज़्यादा है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर कोई स्ट्रगल करता है। जो बात आपके पास नहीं है उस बात को पाने के लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, यह है कि डेस्टिनी नंबर 7 वाले अपने जन्म स्थान से दूर रहें तो ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करते हैं। यदि आप नंबर 7 से रूल होते हैं, आपका मूलांक 7 है, तो डरिए नहीं, भाग्य आपके साथ है, क्योंकि यह भाग्य का ही नंबर होता है और ये एक दैवी नंबर है। तो आप अपने आप को धन्य मानिए कि डेस्टिनी आपके पास खुद चल कर आया है और इसको रियलाइज कीजिए। और जो आपने ड्रीम पाला है, लेकिन ड्रीम आपका राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, नहीं तो स्ट्रगल आप वाकई करते रहेंगे। राइट डायरेक्शन में चल करके आप एक बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं, क्योंकि डिवाइन हेल्प हर समय आपके साथ चलेगा, आपकी ज़रूरतें पूरी होगी और रियलाइजेशन होगा आपके डिजायर का। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने परिचितजनों के बीच और अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब भी जरूर करें। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।